कुबेरपुर गांव में रामू नाम का एक बहुत ही मेहनती किसान रहा करता था। वो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। रोज सुबह वो दिन की शुरुआत उनका नाम लेकर ही करता था। एक दिन रामू भगवान की पूजा समाप्त करने के बाद बैठा, तभी उसका बेटा लखन वहां आता है। पिताजी, आप ये रोज किनके ध्यान में बैठे रहते हैं? बेटा, ये हमारे इष्ट देव हैं और सब जीवों के नाथ भोलेनाथ हैं। अच्छा, और आप इनका पूजन क्यों करते हैं? बहुत बढ़िया सवाल किया है लखन तुमने। तो बताइए पिताजी कि इनका नाम क्या है? ये भगवान शंकर हैं। अनेक नाम हैं उनके। कोई उन्हें महादेव कहता है, तो कोई नीलकंठ, तो कोई नटराज। और उनकी भोली मुस्कान और सरल स्वभाव को देख भक्त उन्हें प्यार से भोलेनाथ कहते हैं। अच्छा, और इनका पूजन क्यों किया जाता है? हर किसी का अपना कारण होता है बेटा। कोई सिर्फ प्रेम में आकर करता है, तो कुछ अपने दुखों को कम करने की गुहार लगाने के लिए करते हैं। जितने लोग उतनी वजह होती है। और आप पिताजी? मैं तो बस इनके कई भक्तों में से एक छोटा सा भक्त हूँ बेटा। इनसे प्रेम और भक्त भगवान का रिश्ता है मेरा। पूजा करके बस इन्हें बताता हूँ कि मेरा इनसे प्रेम कितना है। अच्छा, मैं भी उन्हें बताना चाहता हूँ कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। सीता लखन और रामू की बात सुनकर आती है और कहती है, बेटा लखन, अगर तुम्हें ये बताना है तो उनके वाहन नंदी जी के कान में ये बात कहनी होगी। वो क्यों माँ? क्योंकि नंदी जी की बातें भोलेनाथ सबसे पहले सुनते हैं। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। ये कहकर लखन वहाँ से चला जाता है। देखती हो सीता, कैसे बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। बस मेरे प्रभु लखन पर ऐसे ही कृपा रखे। चलिए जी, अब आपको हल भी चलाना है आज खेतों में बैलों के साथ। हाँ, सही कहती हो। तो अब शाम को भेंट होगी दोनों से। जी। भगवान की भक्ति, खेतों में मेहनत करना, 2 वक्त का खाना, रामू के घर में सब इस जीवन से संतुष्ट थे। पर समय का चक्र कभी एक जगह थमता नहीं। 8 वर्ष बीत चुके थे। लखन अब 14 वर्ष का हो गया था और रामू की तबीयत इस वर्ष खराब थी। अब इस वर्ष हम क्या करेंगे? आपकी तबीयत सही नहीं है और हमारे दोनों बैल भी बूढ़े हो चुके हैं। नए बैल खरीद नहीं पाएंगे हम, और आपकी तबीयत भी। पिताजी, अब हम क्या करेंगे? क्या इसका कोई उपाय नहीं है? शांत हो जाओ बेटा, चिंता मत करो। कैसे चिंता ना करें हम? आप इतनी दिक्कत में हैं, चिंता तो होगी ही ना। आप इतने शांत कैसे हैं पिताजी, वो भी इस विपत्ति के समय में? बेटा, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। जब भी विपत्ति छाए तब अपने विवेक को मत खोना। अगर विवेक खो दिया तो विपत्ति का हल मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इस समय क्या किया जाए, आप ही बताइए। इसका उपाय मैं इस अवस्था में तो नहीं कर सकता, और लखन भी अभी छोटा है। अब तो बस प्रार्थना कर सकता हूँ मैं मेरे नाथ से, वही कोई रास्ता दिखाएंगे। लखन अपने पिता की भक्ति देख भावुक हो जाता है और उसे याद आता है कि बचपन में किस तरह वो नंदी जी के कान में अपने पिता के प्रेम को भगवान को बताने कहता था। लखन वहां से सीधे मंदिर चला जाता है। हे भगवान, मैं बचपन से अपने पिता का आपके प्रति प्रेम बताने आता था, पर आज इस कठिन परिस्थिति को संभालने का मार्ग मांगने आया हूँ। कोई रास्ता दिखाएं भगवान। लखन, क्या बात है बेटा, कुछ परेशान नजर आते हो? कुछ नहीं पुजारी जी, बस पिताजी की तबीयत खराब थी ना, तो मैं यहाँ भगवान से मार्ग मांगने आया था। वो भोलेनाथ हैं, भक्तों पर उनकी कृपा रहती है। तुम चिंता मत करो। तुम अगर गुहार ना भी लगाओ
तो भी भोलेनाथ तुम्हारे पिताजी को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो जल्द से जल्द तुम्हें कोई मार्ग दिखाएं। जी पुजारी जी, अब मैं चलता हूँ। लखन पुजारी जी की बातें सुनकर कुछ शांत हुआ और घर की तरफ निकल पड़ा। तभी उसे रास्ते में एक विभूति लगाया हुआ योगी अपने बैल के साथ खड़े दिखते हैं। बाबा, क्या बात हो गई? कोई परेशानी है क्या? बेटा, परेशानी तो नहीं है, बस मेरे इस मित्र ने जल ग्रहण नहीं किया तो थक गया है इस प्रचंड धूप में। यहाँ आसपास कोई तालाब या नदी होगी? बाबा, यहाँ कोई नदी तो नहीं है, पर यहाँ पास में ही मेरा घर जरूर है। आप वहाँ चलिए, आपका और मित्र का जलपान वहीं हो जाएगा। पर बेटा, तुम परेशान हो जाओगे। कोई बात नहीं, मैं कुछ और सोच लूंगा। बाबा, इसमें सोचना कैसा? मेरा घर पास है और आपका मित्र प्यासा है। बस अब आप मेरे साथ चलिए। बहुत अच्छी बातें करते हो बेटा। तुम्हारे माता पिता तुम जैसा पुत्र पाकर अति प्रसन्न होंगे। ये तो उन्होंने ही सिखाया है मुझे कि हर जीव भगवान शिव का ही अंश है और इसी वजह से हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए। अति उत्तम। आओ चलते हैं तुम्हारे निवास पर। जी बाबा। लखन बाबा को अपने घर ले जाता है और उस बैल को बाहर पानी पिलाकर बाबा को घर के अंदर आने के लिए कहता है। रामू के बीमार होने की वजह से वो अपने कमरे में ही था। सीता बाबा के लिए पानी और मिठाई लाती है। बहुत बढ़िया मिष्ठान है बेटी। धन्यवाद बाबा। बाबा, आप यदि चाहें तो यहीं ठहर जाइए। अब आप इस समय निवास स्थान कहाँ ढूंढेंगे? मैं तो वैरागी हूँ पुत्र। ये आसमान ही मेरी छत है और धरती मेरा घर। तुम मेरी चिंता ना करो। क्या घर में बस तुम दो ही जन रहते हो? नहीं नहीं, लखन के पिता भी हैं। लखन के पिता अभी बीमार हैं। वो कमरे में ही आराम कर रहे हैं। लखन के संस्कार देखकर मुझ में उसके माता पिता से मिलने की इच्छा जाग गई, तो मैं यहाँ चला आया। आइए बाबा, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। कौन आया है सीता? कोई संत आए हैं और वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। प्रणाम बाबा। कल्याण हो पुत्र। रामू जैसे ही बाबा को देखता है, उसकी आंखों में आंसू झलक आते हैं और बाबा के चेहरे पर वही सरल मुस्कान आ जाती है। क्या बात है पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? पता नहीं बेटा, पर ऐसा लगता है कि जिसकी तलाश थी आज तक, वो आज मिल गया हो। अब मैं विदा लेता हूँ। आप सभी ने बहुत सेवा की। आपने आकर घर की शोभा बढ़ा दी बाबा। यदि फिर कभी आना हुआ तो यहाँ अवश्य आइएगा। प्रणाम बाबा। सीता और लखन भी रामू के साथ बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और बाबा वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह लखन देखता है कि बाबा का बैल वहीं है। माँ, पिताजी, क्या हुआ बेटा? देखिए ना, बाबा अपने मित्र को यहीं भूल गए हैं। पर वो इसे साथ क्यों नहीं ले गए? बाबा इसे भूले तो नहीं होंगे। इसकी देखभाल करते हैं। एक काम करते हैं, हम इसकी देखभाल करते हैं ताकि जब कभी वो वापस आए तो उनका मित्र उन्हें अच्छी सेहत में दिखे। जैसा आप कहें पिताजी। सीता, जब से बाबा यहाँ आकर गए हैं, मेरी सेहत कुछ ठीक लगती है, पर दर्द अब तक है। खेतों का काम तो नहीं कर सकता, पर एक बार अपने 2 बैलों को ले जाकर देखता हूँ। मैं भी चलूंगा पिताजी। तो आप दोनों जाकर आइए, मैं तब तक खाना तैयार कर लेती हूँ। रामू लखन के साथ खेत में जाता है। दोनों बूढ़े बैल हल चला नहीं पा रहे थे और रामू भी थका लग रहा था। तभी वहां बाबा के साथ आया बैल आ जाता है। लखन दौड़ता हुआ रामू के पास आता है। पिताजी, क्या बात है बेटा? देखिए, बाबा का बैल भी यहाँ आ गया। आप इसे हल चलाने क्यों नहीं देते? नहीं बेटा,
हम इसे हल चलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। बाबा इसे हमारे पास छोड़ गए हैं, ये उनकी धरोहर है। तभी वो बैल हल छूता है। अब तो ये भी कह रहा है पिताजी, आप एक बार कोशिश तो कीजिए। जब ये नहीं करना चाहेगा तब हम हल हटा देंगे। ठीक है बेटा। रामू ने लखन के कहे अनुसार बैल पर हल लगा दिया। देखते ही देखते घंटे भर में उसने अकेले ही सारा काम कर दिया। ये देखकर रामू चकित रह गया और लखन बहुत ज्यादा खुश हो गया। माँ, पता है आज क्या हुआ? बहुत खुश नजर आ रहे हैं, ऐसी क्या बात हो गई? नंदी ने सारे खेतों का काम अकेले ही कर दिया, वो भी घंटे भर में। क्या? सच में? हाँ सच। मानो दर्जनों बैलों का बल एक इस अकेले में है, और इतना काम करके भी ये थका नहीं। ये तो स्वयं भोलेनाथ की कृपा लगती है। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? हाँ माँ, कल ही मैं मार्ग मांगने मंदिर गया था और समस्या का पूरा हल मिल गया। अब इस वर्ष बहुत बढ़िया फसल होगी। अपने हालात बदलते देख रामू और सीता की आंखों में आंसू आ गए। देखते ही देखते एक वर्ष बीत गया और इस वर्ष रामू की फसल सबसे ज्यादा और सबसे बेहतरीन थी। रामू को काफी धन प्राप्त हुआ। कुबेरपुर का एक बड़ा जमींदार कुंभ ये सूचना सुनकर रामू के घर आता है। क्या बात है कुंभ, कैसे आना हुआ? कुछ हुआ नहीं, बस सूचना मिली कि तुम्हारी फसल इस गांव में सबसे ज्यादा हुई है, तो बस वही जानने आया था कि अगर कोई तरीका जानते हो तो हमें भी बताओ, पूरा गांव आगे बढ़ेगा। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। तो आखिर ये हुआ कैसे? वो ऐसे कि हमारे घर भगवान की कृपा से एक बैल आया है। इसमें मानो दर्जनों बैलों की शक्ति हो। बस जब से इसने हल चलाया मेरे खेतों में, तब से फसल बढ़ गई। अच्छा हाँ कुंभ। रामू, ऐसा करो, इस बैल को मुझे दे दो, मैं अच्छी कीमत दूंगा इसकी, और आखिर मेरे पास जमीन भी तो बड़ी मात्रा में है। कुंभ, मैं तुम्हें इस बैल को बेच नहीं सकता। ये बैल जिन बाबा का है वो इसे लेने जरूर आएंगे, और तब तक हम बस इसका ध्यान रख सकते हैं। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि सारा लाभ खुद रखना चाहते हो? बहाने मत बनाओ। और अगर इसका मालिक कोई और है तो तुम इससे अपने खेतों में क्यों काम करवा रहे थे? आप जो सोचना चाहें सोच सकते हैं, लेकिन सत्य यही है कि ये बैल हमारे पास बाबा की धरोहर है जिसका हमें ध्यान रखना है। और जहां तक रही बात इससे काम करवाने की, तो ये हल उसने खुद चुना है। तो तुम बहाने बनाते रहोगे? मैं चलता हूं, यहां बात करके कोई लाभ नहीं मिलने वाला। कुंभ वहां से घर चला जाता है और रात होने पर दो व्यक्तियों के साथ रामू के बैल को छुपकर ले जाने लगता है। तुम दोनों इसे ये नाथ पहनाओ और ले चलो इसे। जैसे ही वो दोनों उसे नाथ पहनाने जाते हैं, वो रस्सी अपने आप छोटी हो जाती है। ये क्या? ऐसा करो, इसे उठाने की कोशिश करो। वो दोनों उसे धक्का लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बैल तनिक भी नहीं हिलता। मानो पूरी धरती का भार लिए बैठा हो कुंभ जी। मैं तो इसे इस जगह से हिला भी नहीं पाऊंगा। लगता है रामू सही कह रहा था, ये अवश्य कोई दिव्य जानवर है। तभी वो बैल तीनों को मारता है। कुंभ और दोनों चोर चिल्लाकर वहां से भाग जाते हैं। इस घटना को कई वर्ष बीत चुके थे। रामू का परिवार पुनः सुखी हो गया था। लखन अब युवा आयु में आ चुका था। एक सुबह वो बैल वहां से गायब हो गया। पिताजी, पिताजी! क्या हुआ लखन? हमारा नंदी कहीं चला गया है। मैंने सब जगह ढूंढ लिया पर कहीं नहीं मिला।
अब हम उन बाबा को क्या मुंह दिखाएंगे? लगता है तुम अब तक समझे नहीं बेटा। बाबा नंदी को हमारे पास छोड़ गए थे और अब जब तुम युवा अवस्था में आ चुके हो तो तुम्हें खुद परिश्रम करना चाहिए। पर पिताजी। बेटा, भोलेनाथ अपने सभी भक्तों पर पूरी नजर रखते हैं और अगर कोई उनका भक्त ना भी हो और पीड़ा में हो तो वो कभी भेद नहीं करते। उस दिन उसके जाने का समय नहीं था तो वो बैल हमारे पास रुका और अब जब उसके विदा लेने का समय आ गया था तो वो जा चुका। रामू और लखन को अपने सिर पर एक स्पर्श महसूस हुआ, मानो ईश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया हो। दोनों की आंखों में आंसू भर आए और वो दोनों हाथ जोड़कर प्रभु की जय जयकार करने लगे। योगिता के पति किशोर के मरने के बाद योगिता गांव की सफाई का काम करने लगी। वो गांव की पंचायत में सफाई कर्मचारी थी और जब से उसने सफाई कर्मचारी की नौकरी शुरू की थी तब से ही गांव वाले उससे अलग बर्ताव करने लगे। छी 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 छी, सुबह सुबह किस मनहूस का मुंह देख लिया। अब लगता है पूरा दिन बुरा जाएगा। पंडित जी की इन बातों का असर सारे गांव वालों पर हो रहा था। अब वो लोग भी योगिता को बुरा भला कहने लगे थे। अरे छी, अब सारा दिन ही बर्बाद हो गया। तुम सुबह सुबह यहाँ क्यों आ जाती हो? भैया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। तुझे देखकर ही सारा दिन मनहूस हो जाता है और पूछ रही है क्या बिगाड़ा है। अगली बार सुबह सुबह मेरे सामने मत आना। उस आदमी ने योगिता को बहुत डांटा। योगिता को बहुत बुरा लगने लगा। योगिता के 2 बच्चे थे, भुवन और धारा। अब जब वो दूसरे बच्चों के साथ खेला करते। अरे चिंटू, तुझे कितनी बार बोला है कि इन दोनों के साथ मत खेला कर। पर माँ, ये दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं। अगली बार तू उनके साथ दिखा तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी, समझा क्या? वो औरत अपने बच्चे को पीटते हुए घर ले गई। भैया, चिंटू की माँ ने ऐसा क्यों बोला? वो हमारी माँ सफाई करती है ना, इसलिए। तो क्या हुआ? लोगों को लगता है सफाई का काम बुरा है, इसलिए सारे लोग हमारी माँ को और हमें बुरा समझते हैं। पर सफाई का काम तो बहुत अच्छा है ना? हाँ, तो ये सब छोड़, अब से हम दोनों ही खेलेंगे। ठीक है भैया। धारा और भुवन दूसरे बच्चों से अलग खेलने लगे। एक दिन की बात है, गांव के सभी बच्चे बातें कर रहे थे। कल महाशिवरात्रि है। कल मंदिर में उत्सव होगा और प्रसाद में आलू पूरी, जलेबी, गुलाब जामुन और ढेर सारी मिठाइयाँ भी बनेंगी। इनकी बातें धारा और भुवन ने सुन ली। भैया, कल मंदिर में महाशिवरात्रि के उत्सव में हम भी जाएंगे ना? हाँ, जाएंगे ना, और ढेर सारे पकवान भी खाएंगे। चल चल के माँ को बताते हैं। हाँ। धारा और भुवन दौड़ते हुए घर आए। माँ, कल मंदिर में महाशिवरात्रि का उत्सव है और ढेर सारा प्रसाद भी बनने वाला है। अच्छा, तो तुम्हें मंदिर प्रसाद खाने जाना है? माँ, कल भोलेनाथ के दर्शन भी हो जाएंगे और हमें प्रसाद भी मिल जाएगा। ठीक है, तो कल हम महाशिवरात्रि के उत्सव में जरूर जाएंगे। बच्चे प्रसाद का सोच के बहुत खुश थे। अगली सुबह योगिता ने अपना सफाई का काम जल्दी जल्दी खत्म कर दिया और फिर घर आकर तैयार हो गई। माँ, जल्दी चलो ना। हाँ माँ। आई बेटा, भोलेनाथ के लिए थोड़ा जल तो ले लूं। माँ, सब लोग तो आज दूध ले जा रहे हैं, हम सिर्फ जल क्यों ले जा रहे हैं? वो इसलिए कि भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वो भक्त की भक्ति देखते हैं, ना कि उसका चढ़ावा। भोलेनाथ के पास सब कुछ है, उन्हें दूध का लालच नहीं है बेटा। अब समझी। चलिए। जैसे ही ये तीनों मंदिर के द्वार पर पहुँचे, पंडित ने इन्हें देख लिया। अरे रे 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 रे, कहाँ घुस रहे हो अंदर? तुम तीनों की अपवित्रता से मंदिर भी अपवित्र हो जाएगा। पंडित जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? सही कह रहे हैं पंडित जी, तुम तीनों अंदर नहीं जा सकते। पर हम क्यों नहीं अंदर जा सकते? क्योंकि तुम्हारी माँ गांव भर की गंदगी धोती रहती है
उसके इस मंदिर में कदम रखते ही मंदिर भी अपवित्र हो जाएगा। अब तुम लोग चुपचाप यहाँ से चले जाओ। धरा, भुवन, चलो बेटा। पर माँ, मुझे भोले बाबा को देखना है। वो खुद तुम्हारे पास आएंगे। अब चलो। योगिता दोनों बच्चों को अपने साथ वापस अपनी कुटिया में ले गई। दोनों बच्चे उदास थे। माँ, हम तो भोलेनाथ के दर्शन भी नहीं कर पाए। गांव वाले बहुत बुरे हैं। भले ही गांव वाले बुरे हो, पर भोलेनाथ बहुत अच्छे हैं। तुम दोनों बस उन पर विश्वास रखो। क्या हमारे बुलाने पे भोलेनाथ आ जाएंगे? हाँ बिल्कुल। तो हम उन्हें अभी बुलाएंगे। दोनों बच्चों ने अपने हाथ जोड़े। हे भोलेनाथ, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो हमें दर्शन दीजिए। यहाँ बच्चों ने भोलेनाथ को पुकारा। वहाँ मंदिर से शिवलिंग गायब हो गया। गांव वाले और पंडित जी हैरान हो गए। बच्चों को डमरू की आवाज सुनाई दी और वो दौड़कर बाहर गए। उनके सामने शिव जी के स्वरूप वाला एक व्यक्ति खड़ा था। अलख निरंजन। भोलेनाथ, आपने हमारी सुन ली। दोनों बच्चे दौड़कर शिव जी के पैरों में गिर गए। शिव जी ने बच्चों को आशीर्वाद दिया। आप शिव जी। पुत्री, क्या तुम मुझे कुछ नहीं खिलाओगी? शिव जी की आवाज में शीतलता थी। योगिता उस आवाज में मंत्रमुग्ध हो गई थी। माँ, इन्हें भूख लगी है, इनके लिए खाना लाओ। हाँ, अभी लाई। योगिता घर के भीतर चली गई खाना लाने और बच्चे अपने शिव जी से बातें करने लगे। पता है, आज पंडित जी ने हमें आपके मंदिर में आने नहीं दिया। मैं सब जानता हूँ, पर आज के बाद तुम्हें उस मंदिर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे? समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा बच्चों। योगिता भोजन लेकर लौटी। योगिता ने शिव जी के हाथ धुलवाए। क्या बात है पुत्री, बहुत आश्चर्य में देख रही हो। समझ नहीं आ रहा है ये सच है या सपना। आप मेरे भोलेनाथ हो या उनके रूप में कोई और। ये उलझन तो केवल तुम ही सुलझा सकती हो। योगिता ने शिव जी के सामने खाने की थाली रख दी और शिव जी बड़े चाव से योगिता का भोजन ग्रहण करने लगे। योगिता बस एकटक अपने शिव जी को देखते जा रही थी। जब उनका भोजन हो गया। पुत्री, भोजन बहुत स्वादिष्ट था और उससे भी अच्छा तुम्हारे परिवार का मुझ पर विश्वास है। मैं तुम्हारे सारे कष्टों का निवारण कर दूंगा। योगिता और बच्चों ने शिव जी के सामने हाथ जोड़े और शिव जी शिवलिंग में बदल गए। जब योगिता ने ये चमत्कार देखा तो उसके आंसू बहने लगे। जय भोलेनाथ। जय जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। यहाँ गांव में हड़बड़ मच गई थी। लगता है शिवजी हमसे नाराज हो गए हैं। हमें उन्हें मनाना होगा, लेकिन कैसे? मुझे लगता है सुबह तुम लोगों ने योगिता और उसके बच्चों को भगाया था, इसीलिए शिवजी हमसे नाराज हो गए। हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। भला मंदिर में कैसा भेदभाव। पंडित जी को अपनी गलती समझ आई। चलिए हम सब अपनी गलती सुधारते हैं और अपने शिव को मनाते हैं। गांव वाले जब योगिता के घर के बाहर पहुंचे तो वहां शिवलिंग देखकर दंग रह गए। योगिता के आंसू देखकर पंडित जी ने पूछा, बहन, ये शिवलिंग यहाँ कैसे आया? योगिता ने उन्हें शिव जी के खुद आने का सारा किस्सा बताया। वो खुद आए, मेरे घर का भोजन खाया और मुझे और मेरे बच्चों को आशीर्वाद देकर शिवलिंग में बदल गए। ये सुनकर पंडित जी रो पड़े और योगिता के पैर पकड़कर माफी मांगने लगे। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बहन। मेरी वजह से शिव जी हमसे रूठ गए। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। ये सब मेरी गलती है। शिव जी की नजरों में क्या राजा क्या रंक। माफ कर दो बहन।
योगिता ने पंडित जी को उठाया। आप मुझसे नहीं बल्कि शिव जी से माफी मांगिए। मैं कौन होती हूँ आपको माफ करने वाली? आप मुझसे बहुत बड़े हैं, कृपया उठ जाइए। पंडित जी ने शिवलिंग को पकड़ा और रो रो कर अपने शिव जी से माफी मांगने लगे। हे भोलेनाथ, माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भोलेनाथ। गांव वालों को भी अपनी गलती समझ में आ गई। सबने योगिता से हाथ जोड़कर माफी मांगी। उस दिन से वो शिवलिंग वहीं रहा। पंडित जी और गांव वाले शिवलिंग की पूजा करने योगिता के घर आया करते थे। जिसे मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं था, उसके घर को भोलेनाथ ने खुद मंदिर बना दिया। यही महिमा है भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। योगिता के पति किशोर के मरने के बाद योगिता गांव की सफाई का काम करने लगी। वो गांव की पंचायत में सफाई कर्मचारी थी और जब से उसने सफाई कर्मचारी की नौकरी शुरू की थी, तब से ही गांव वाले उससे अलग बर्ताव करने लगे। छी 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 छी, सुबह सुबह किस मनहूस का मुंह देख लिया। अब लगता है पूरा दिन बुरा जाएगा। पंडित जी की इन बातों का असर सारे गांव वालों पर हो रहा था। अब वो लोग भी योगिता को बुरा भला कहने लगे थे। अरे छी, अब सारा दिन ही बर्बाद हो गया। तुम सुबह सुबह यहाँ क्यों आ जाती हो? भैया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। तुझे देखकर ही सारा दिन मनहूस हो जाता है और पूछ रही है क्या बिगाड़ा है। अगली बार सुबह सुबह मेरे सामने मत आना। उस आदमी ने योगिता को बहुत डांटा। योगिता को बहुत बुरा लगने लगा। योगिता के 2 बच्चे थे, भुवन और धारा। अब जब वो दूसरे बच्चों के साथ खेला करते। अरे चिंटू, तुझे कितनी बार बोला है कि इन दोनों के साथ मत खेला कर। पर माँ, ये दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं। अगली बार तू इनके साथ दिखा तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी, समझा क्या? वो औरत अपने बच्चे को पीटते हुए घर ले गई। भैया, चिंटू की माँ ने ऐसा क्यों बोला? वो हमारी माँ सफाई करती है ना, इसलिए। तो क्या हुआ? लोगों को लगता है सफाई का काम बुरा है, इसलिए सारे लोग हमारी माँ को और हमें बुरा समझते हैं। पर सफाई का काम तो बहुत अच्छा है ना? हाँ, तो ये सब छोड़, अब से हम दोनों ही खेलेंगे। ठीक है भैया। धारा और भुवन दूसरे बच्चों से अलग खेलने लगे। एक दिन की बात है, गांव के सभी बच्चे बातें कर रहे थे। कल महाशिवरात्रि है। कल मंदिर में उत्सव होगा और प्रसाद में आलू पूरी, जलेबी, गुलाब जामुन और ढेर सारी मिठाइयाँ भी बनेंगी। इनकी बातें धारा और भुवन ने सुन ली। भैया, कल मंदिर में महाशिवरात्रि के उत्सव में हम भी जाएंगे ना? हाँ, जाएंगे ना, और ढेर सारे पकवान भी खाएंगे। चल चल के माँ को बताते हैं। हाँ। धारा और भुवन दौड़ते हुए घर आए। माँ, कल मंदिर में महाशिवरात्रि का उत्सव है और ढेर सारा प्रसाद भी बनने वाला है। अच्छा, तो तुम्हें मंदिर प्रसाद खाने जाना है? माँ, कल भोलेनाथ के दर्शन भी हो जाएंगे और हमें प्रसाद भी मिल जाएगा। ठीक है, तो कल हम महाशिवरात्रि के उत्सव में जरूर जाएंगे। बच्चे प्रसाद का सोच के बहुत खुश थे। अगली सुबह योगिता ने अपना सफाई का काम जल्दी जल्दी खत्म कर दिया और फिर घर आकर तैयार हो गई। माँ, जल्दी चलो ना। हाँ माँ। आई बेटा, भोलेनाथ के लिए थोड़ा जल तो ले लूं। माँ, सब लोग तो आज दूध ले जा रहे हैं, हम सिर्फ जल क्यों ले जा रहे हैं? वो इसलिए कि भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वो भक्त की भक्ति देखते हैं, ना कि उसका चढ़ावा। भोलेनाथ के पास सब कुछ है, उन्हें दूध का लालच नहीं है बेटा। अब समझी। चलिए। जैसे ही ये तीनों मंदिर के द्वार पर पहुँचे, पंडित ने इन्हें देख लिया। अरे रे 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 रे, कहाँ घुस रहे हो अंदर? तुम तीनों की अपवित्रता से मंदिर भी अपवित्र हो जाएगा। पंडित जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? सही कह रहे हैं पंडित जी, तुम तीनों अंदर नहीं जा सकते। पर हम क्यों नहीं अंदर जा सकते? क्योंकि तुम्हारी माँ गांव भर की गंदगी धोती रहती है
उसके इस मंदिर में कदम रखते ही मंदिर भी अपवित्र हो जाएगा। अब तुम लोग चुपचाप यहाँ से चले जाओ। धरा, भुवन, चलो बेटा। पर माँ, मुझे भोले बाबा को देखना है। वो खुद तुम्हारे पास आएंगे। अब चलो। योगिता दोनों बच्चों को अपने साथ वापस अपनी कुटिया में ले गई। दोनों बच्चे उदास थे। माँ, हम तो भोलेनाथ के दर्शन भी नहीं कर पाए। गांव वाले बहुत बुरे हैं। भले ही गांव वाले बुरे हो, पर भोलेनाथ बहुत अच्छे हैं। तुम दोनों बस उन पर विश्वास रखो। क्या हमारे बुलाने पे भोलेनाथ आ जाएंगे? हाँ बिल्कुल। तो हम उन्हें अभी बुलाएंगे। दोनों बच्चों ने अपने हाथ जोड़े। हे भोलेनाथ, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो हमें दर्शन दीजिए। यहाँ बच्चों ने भोलेनाथ को पुकारा। वहाँ मंदिर से शिवलिंग गायब हो गया। गांव वाले और पंडित जी हैरान हो गए। बच्चों को डमरू की आवाज सुनाई दी और वो दौड़कर बाहर गए। उनके सामने शिव जी के स्वरूप वाला एक व्यक्ति खड़ा था। अलख निरंजन। भोलेनाथ, आपने हमारी सुन ली। दोनों बच्चे दौड़कर शिव जी के पैरों में गिर गए। शिव जी ने बच्चों को आशीर्वाद दिया। आप शिव जी। पुत्री, क्या तुम मुझे कुछ नहीं खिलाओगी? शिव जी की आवाज में शीतलता थी। योगिता उस आवाज में मंत्रमुग्ध हो गई थी। माँ, इन्हें भूख लगी है, इनके लिए खाना लाओ। हाँ, अभी लाई। योगिता घर के भीतर चली गई खाना लाने और बच्चे अपने शिव जी से बातें करने लगे। पता है, आज पंडित जी ने हमें आपके मंदिर में आने नहीं दिया। मैं सब जानता हूँ, पर आज के बाद तुम्हें उस मंदिर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे? समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा बच्चों। योगिता भोजन लेकर लौटी। योगिता ने शिव जी के हाथ धुलवाए। क्या बात है पुत्री, बहुत आश्चर्य में देख रही हो। समझ नहीं आ रहा है ये सच है या सपना। आप मेरे भोलेनाथ हो या उनके रूप में कोई और। ये उलझन तो केवल तुम ही सुलझा सकती हो। योगिता ने शिव जी के सामने खाने की थाली रख दी और शिव जी बड़े चाव से योगिता का भोजन ग्रहण करने लगे। योगिता बस एकटक अपने शिव जी को देखते जा रही थी। जब उनका भोजन हो गया। पुत्री, भोजन बहुत स्वादिष्ट था और उससे भी अच्छा तुम्हारे परिवार का मुझ पर विश्वास है। मैं तुम्हारे सारे कष्टों का निवारण कर दूंगा। योगिता और बच्चों ने शिव जी के सामने हाथ जोड़े और शिव जी शिवलिंग में बदल गए। जब योगिता ने ये चमत्कार देखा तो उसके आंसू बहने लगे। जय भोलेनाथ। जय जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। यहाँ गांव में हड़बड़ मच गई थी। लगता है शिव जी हमसे नाराज हो गए हैं। हमें उन्हें मनाना होगा, लेकिन कैसे? मुझे लगता है सुबह तुम लोगों ने योगिता और उसके बच्चों को भगाया था, इसीलिए शिव जी हमसे नाराज हो गए। हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। भला मंदिर में कैसा भेदभाव। पंडित जी को अपनी गलती समझ आई। चलिए हम सब अपनी गलती सुधारते हैं और अपने शिव को मनाते हैं। गांव वाले जब योगिता के घर के बाहर पहुंचे तो वहां शिवलिंग देखकर दंग रह गए। योगिता के आंसू देखकर पंडित जी ने पूछा, बहन, ये शिवलिंग यहाँ कैसे आया? योगिता ने उन्हें शिव जी के खुद आने का सारा किस्सा बताया। वो खुद आए, मेरे घर का भोजन खाया और मुझे और मेरे बच्चों को आशीर्वाद देकर शिवलिंग में बदल गए। ये सुनकर पंडित जी रो पड़े और योगिता के पैर पकड़कर माफी मांगने लगे। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बहन। मेरी वजह से शिव जी हमसे रूठ गए। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। ये सब मेरी गलती है। शिव जी की नजरों में क्या राजा क्या रंक। माफ कर दो बहन।
योगिता ने पंडित जी को उठाया। आप मुझसे नहीं बल्कि शिव जी से माफी मांगिए। मैं कौन होती हूँ आपको माफ करने वाली? आप मुझसे बहुत बड़े हैं, कृपया उठ जाइए। पंडित जी ने शिवलिंग को पकड़ा और रो रो कर अपने शिव जी से माफी मांगने लगे। हे भोलेनाथ, माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भोलेनाथ। गांव वालों को भी अपनी गलती समझ में आ गई। सबने योगिता से हाथ जोड़कर माफी मांगी। उस दिन से वो शिवलिंग वहीं रहा। पंडित जी और गांव वाले शिवलिंग की पूजा करने योगिता के घर आया करते थे। जिसे मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं था, उसके घर को भोलेनाथ ने खुद मंदिर बना दिया। यही महिमा है भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। मेहंदीपुर गांव में हरिदास नाम का एक पुजारी रहता था। हरिदास के 2 बच्चे थे, छोटू और मुन्नी। दोनों ही महाशैतान थे। पापा, मुन्नी ने मेरे कच्चे की जेब काट कर मेरे पैसे चुरा लिए। इस जेब कतरी से मेरे पैसे वापस दिलाओ। नहीं, मैं नहीं दूंगी। कल जब मैं सो रही थी तो इसने मेरी चोटी काटी थी। देखिए मेरी कटी हुई चोटी। अपनी चोटी फेविकॉल से दोबारा चिपका ले। अरे चुप करो तुम दोनों बदमाश, सोने ही नहीं देते मुझे। अम्मा तो तुम्हारी मर गई और तुम दोनों नालायकों को मेरे ऊपर छोड़ गई। जाकर सो जाओ वरना लगाऊंगा दोनों को थप्पड़। हरिदास ज्यादातर बीमार रहता था। वो गांव के मंदिर में बैठा रहता। कोई मंदिर में पूजा करने आता तो वो पूजा पाठ संपन्न करा देता। बदले में लोग उसे खाने पीने का सामान या थोड़े बहुत पैसे दे देते। इसी से उसके परिवार का खर्चा चलता। उसी गांव में एक बूढ़ा आदमी अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ रहता था। दोनों की कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए दोनों बहुत दुखी रहते थे। गांव के पुजारी से हमारे यहाँ हवन करा लो, क्या पता भगवान का कुछ चमत्कार हो जाए और हमें औलाद मिल जाए। तू पागल हो गई है क्या? इस उम्र में हमें औलाद कैसे नसीब हो सकती है? मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। मरने से पहले बस ये अंतिम प्रयास है। तुम हरिदास पंडित को घर बुला लाओ और हवन कराकर घर की शुद्धि करवा लो। उधर उस रात हरिदास की तबीयत बहुत बिगड़ रही थी। वो अपने बच्चों को बुलाता है। बच्चों, कभी कभी मैं तुम्हें बहुत डांट देता हूँ, लेकिन तुम लोग बुरा मत मानना। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। हो सकता है मैं ज्यादा दिन जीवित ना रहूं। आज मैं तुम्हें एक विशेष चीज देना चाहता हूँ। हरिदास अपने बच्चों को तकिया के नीचे से एक डमरू निकाल कर देता है। अरे वाह, डमरू! हाँ, एक डमरू, लेकिन ये कोई साधारण डमरू नहीं है। तुम्हारी माँ के पिता यानी तुम्हारे नाना भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। ऐसा बताते हैं कि भगवान शिव ने एक दिन उन्हें दर्शन दिए और उन्हें ये डमरू दिया। इसे बजाते ही जो भी आसपास के जानवर इसकी आवाज सुनेंगे वो तुम्हारे पास चले आएंगे। वे जानवर तुम्हारा कहना मानेंगे। तुम उनसे कोई भी काम करा सकते हो। ये डमरू मुसीबत में तुम्हारे काम आएगा, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल मत करना। अब तुम दोनों सोने जाओ। अगले दिन सुबह ही बूढ़ा आदमी हरिदास को अपने घर बुलाकर ले जाता है। पंडित जी, जरा हमारे घर हवन कर दीजिए। हरिदास जब हवन कर रहा था तो अचानक उसके पेट में दर्द उठा। हरिदास जमीन पर गिर पड़ता है। अरे क्या हुआ पंडित जी? काका, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। हो सके तो मेरे बच्चों को पाल लेना। इतना कहकर हरिदास मर जाता है। बूढ़ी औरत और आदमी
हरिदास के बच्चों को अपने घर ले आते हैं। छोटू और मुन्नी के आते ही उनके सूने जीवन में खुशहाली आ गई। वे उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाते और उनके साथ खेला भी करते। एक दिन जब बूढ़ा आदमी खेत से लौट रहा था तो रास्ते में एक सांप उसके पैर में काटकर भाग गया। बूढ़े ने तुरंत अपना कुर्ता फाड़कर पैर पर कस के बांध लिया ताकि जहर पूरे शरीर में ना फैले। बूढ़ा आदमी किसी तरह घर तो पहुंच गया, लेकिन घर पहुंचते ही बेहोश हो गया। दादी जल्दी आओ, देखो बाबा को क्या हो गया। बूढ़ी औरत देखती है कि उसके पति के पैर में सांप के दांतों के निशान हैं। हाय राम, तुम्हारे बाबा को सांप ने काट लिया। आप चिंता मत करिए, मैं शिव जी के डमरू से अभी सब कुछ ठीक कर देता हूँ। छोटू डमरू बजाता है तो जंगल के कई सारे सांप रेंगते हुए उनके आंगन में आ जाते हैं। गांव वाले भी देखने लगे कि क्या तमाशा हो रहा है। तुम में से जिसने भी मेरे बाबा के पैर में काटा है, वो तुरंत बाबा के पैर से अपना जहर वापस चूस ले। एक सांप तुरंत बूढ़े आदमी के शरीर से जहर वापस चूस लेता है। कुछ देर में बूढ़े आदमी को होश आ गया। गांव वाले ये चमत्कार देखकर चौंक जाते हैं। अब गांव में अगर किसी के भी सांप काटता तो वो सीधा छोटू के पास दौड़ा चला आता। छोटू डमरू बजाकर सांप को बुलाता और जहर वापस चुसवा देता। इस तरह छोटू ने शिव जी के डमरू से गांव के कई लोगों की मदद की। गांव में नीरू नाम का एक सपेरा रहता था। पहले अगर सांप किसी को काटता तो लोग नीरू के पास ही भागते थे, लेकिन अब लोगों ने नीरू को पूछना ही बंद कर दिया था। जब से उस पागल लड़के छोटू ने लोगों का इलाज करना शुरू किया है, तब से मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। अगर मैं उसका डमरू चुरा लूं तो मेरा काम बन जाए। मैं सांप को बुलाकर उस लड़के को ही सांप से कटवा दूंगा। एक रात बूढ़े आदमी के घर जब सब सो रहे थे तो नीरू उनके घर में घुस जाता है और शिव जी का डमरू चुराकर भाग जाता है। नीरू अपने घर ले जाकर डमरू बजाता है तो उसके पास कई सारे सांप आ जाते हैं। जाओ, उस लड़के छोटू को काट लो, वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। लेकिन कोई भी सांप नीरू का कहना नहीं मानता। वे सभी नीरू की तरफ बढ़ने लगते हैं। अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा है? सांप नीरू को काट लेते हैं। अगले दिन गांव के लोग नीरू को मरा हुआ पाते हैं। वे समझ जाते हैं कि नीरू ने छोटू के पास से शिव जी का डमरू चुराया और उसी का परिणाम उसे भुगतना पड़ा। तभी तो कहते हैं किसी भी चीज का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें स्वयं ही गिरता है। शिवपुर गांव में रूपा अपने माता पिता के साथ रहती थी। रूपा के पिता भानु सिंह गेहूं की खेती किया करते थे। उनके घर एक बैल था जिसे वो लोग भोला कहकर बुलाते थे। रूपा भोला को अपने भाई की तरह प्यार करती थी। माँ, भोला के लिए चारा डाल दो, बेचारा कब से भूखा है। रूपा के पिता भगवान शिव के भक्त थे। वे रोजाना नहा धोकर सबसे पहले मंदिर जाते। मंदिर जाकर वे शिवलिंग पर जल चढ़ाते, प्रार्थना करते और शिवलिंग के सामने बैठकर कुछ देर ध्यान भी किया करते। गांव के कुछ लोग भानु सिंह की श्रद्धा का मजाक उड़ाया करते थे। अरे भानु सिंह, ये क्या औरतों की तरह रोजाना मंदिर भागते रहते हो और पागलों की तरह मूर्ति के सामने बैठे रहते हो?
अरे हमारे साथ आओ, जुआ खेलो, बोतल पियो, कुछ मर्दों वाले काम करो। देखो धनु भाई, मैं मर्दों वाले काम किए बिना ही खुश हूँ। और रही बात पूजा पाठ की, तो मेरी भगवान शिव में बचपन से श्रद्धा है। यही श्रद्धा मुझे जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है। धनुराम को भगवान के प्रति भानु की अगाध श्रद्धा देखकर बहुत जलन होती थी। किसी न किसी दिन मैं इसका भगवान के प्रति विश्वास तुड़वा कर ही रहूंगा। मंदिर से लौटने के बाद भानु सिंह अपने बैल भोला के साथ खेत पर जुताई करने जाता था। रूपा भी साथ में जाती थी। रूपा के पिता जब खेत की जुताई करते तो रूपा भोला के ऊपर बैठ जाया करती थी। भोला बहुत मजबूत था। वो रूपा को अपनी पीठ पर बैठाकर भी आसानी से खेत की जुताई कर देता। दोपहर में रूपा की माँ खेत पर खाना लेकर आ जाया करती थी। रूपा, तू भी पिताजी के साथ खाने बैठ गई। इतनी देर से भोला की सवारी कर रही है। अब उसे जाकर थोड़ा पानी भी पिला दे, बेचारा प्यासा होगा। रूपा भोला को पानी पिलाने चली जाती है। रूपा बड़ी हो रही है, अब हमें उसकी शादी पर विचार करना चाहिए। मैंने ढोलकपुर गांव में एक लड़का देख रखा है। लड़के के पिता सरपंच हैं, बहुत ईमानदार आदमी हैं। लड़का भी बिल्कुल उन्हीं पर गया है। अगले दिन ढोलकपुर गांव के सरपंच भानु सिंह के घर आते हैं तो पूरे गांव में भानु सिंह की चर्चा होने लगी। सरपंच के परिवार को रूपा पसंद आ जाती है और वे लोग 4 महीने बाद शादी करने को कहकर वापस चले जाते हैं। 4 महीने में हम शादी की तैयारियां कैसे कर पाएंगे? फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में मैं और भोला मिलकर खेत की जुताई कर देंगे। 2-3 महीने में फसल कट जाएगी। फसल बेचकर पैसों का इंतजाम हो जाएगा। उधर धनुराम को जब पता लगता है कि शिव भक्त भानु सिंह की बेटी का विवाह ढोलकपुर गांव के मुखिया के घर से तय हो गया है तो जलन के कारण उसका खून खौल जाता है। भोला बैल को उस घर में सब लड़के की तरह प्यार करते हैं। उसका काम तमाम कर दूं तो इसकी भक्ति का भूत उतरेगा। उस रात धनुराम चोरी छुपे भानु के घर में घुस जाता है और भोला को जहर मिली रोटी खिला देता है। अगले दिन रूपा जब सोकर उठी तो वो देखती है कि भोला जमीन पर गिरा हुआ है। मम्मी, पापा, देखो भोला को क्या हो गया। भानु और उसकी पत्नी भोला को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। जब उन्होंने बैल को मरा हुआ देखा तो दोनों को सदमा लग गया। ये दोनों ऐसे बीमार पड़े कि फिर खटिया से उठ ही नहीं पाए। अब आया मजा। अब देखता हूँ कैसे मंदिर जाता है। अपने पिता के बीमार होने के कारण रूपा मंदिर जाती है और रो रो कर भगवान शिव से प्रार्थना करती है। रूपा को अपने पीछे किसी के घंटी बजाने की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है कि एक बैल खड़ा हुआ है जिसके गले में घंटी बंधी हुई है। रूपा बैल को देखकर बहुत खुश होती है और उसे लेकर अपने घर पहुंचती है। देखो पिताजी, मुझे भोलेनाथ के मंदिर में क्या मिला। भानु सिंह और उसकी पत्नी बैल को देखते ही तुरंत बिस्तर से उठकर बैठ जाते हैं। ये तो साक्षात भगवान शिव का नंदी ही लग रहा है। नया बैल इतना तेज था कि वो 3 दिन में ही पूरा खेत जोत देता है। इस बार भानु की फसल भी बहुत शानदार होती है। उधर धनुराम गुस्से से पागल हो रहा था। अब इसके घर एक नया बैल कहाँ से आ गया?
लगता है इसका भी काम तमाम करना पड़ेगा। एक रात फिर धनुराम नए बैल को मारने के लिए भानु सिंह के घर में घुस जाता है। बैल जैसे ही देखता है कि कोई अनजान आदमी उसके पास आ रहा है, वो तुरंत अपनी गर्दन हिलाकर घंटी बजा देता है। सोनिया वहाँ आ जाती है और धनुराम को पकड़कर उसकी खूब धुनाई करती है। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। मुझे माफ कर दो भानु, भगवान के प्रति तुम्हारी श्रद्धा देखकर मैं ईर्ष्या से पागल हो गया था। तुम्हारे भोला को मैंने ही मारा था, लेकिन अब मैंने अपने कर्मों का फल भुगत लिया। मैं समझ गया कि मेरे बुरा चाहने से किसी का बुरा नहीं हो सकता, होता वही है जो भगवान चाहता है। इस बार मैं तुझे माफ कर देता हूँ, लेकिन ऐसी गलती दोबारा मत करना। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है भानु सिंह। धनु सिंह सुधर जाता है। कुछ महीनों बाद रूपा के माता पिता पूरे धूमधाम से रूपा की शादी करते हैं। शिवपुर गांव में रूपा अपने माता पिता के साथ रहती थी। रूपा के पिता भानु सिंह गेहूं की खेती किया करते थे। उनके घर एक बैल था जिसे वो लोग भोला कहकर बुलाते थे। रूपा भोला को अपने भाई की तरह प्यार करती थी। माँ, भोला के लिए चारा डाल दो, बेचारा कब से भूखा है। रूपा के पिता भगवान शिव के भक्त थे। वे रोजाना नहा धोकर सबसे पहले मंदिर जाते। मंदिर जाकर वे शिवलिंग पर जल चढ़ाते, प्रार्थना करते और शिवलिंग के सामने बैठकर कुछ देर ध्यान भी किया करते। गांव के कुछ लोग भानु सिंह की श्रद्धा का मजाक उड़ाया करते थे। अरे भानु सिंह, ये क्या औरतों की तरह रोजाना मंदिर भागते रहते हो और पागलों की तरह मूर्ति के सामने बैठे रहते हो? अरे हमारे साथ आओ, जुआ खेलो, बोतल पियो, कुछ मर्दों वाले काम करो। देखो धनु भाई, मैं मर्दों वाले काम किए बिना ही खुश हूँ। और रही बात पूजा पाठ की, तो मेरी भगवान शिव में बचपन से श्रद्धा है। यही श्रद्धा मुझे जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है। धनुराम को भगवान के प्रति भानु की अगाध श्रद्धा देखकर बहुत जलन होती थी। किसी न किसी दिन मैं इसका भगवान के प्रति विश्वास तुड़वा कर ही रहूंगा। मंदिर से लौटने के बाद भानु सिंह अपने बैल भोला के साथ खेत पर जुताई करने जाता था। रूपा भी साथ में जाती थी। रूपा के पिता जब खेत की जुताई करते तो रूपा भोला के ऊपर बैठ जाया करती थी। भोला बहुत मजबूत था। वो रूपा को अपनी पीठ पर बैठाकर भी आसानी से खेत की जुताई कर देता। दोपहर में रूपा की माँ खेत पर खाना लेकर आ जाया करती थी। रूपा, तू भी पिताजी के साथ खाने बैठ गई। इतनी देर से भोला की सवारी कर रही है, अब उसे जाकर थोड़ा पानी भी पिला दे, बेचारा प्यासा होगा। रूपा भोला को पानी पिलाने चली जाती है। रूपा बड़ी हो रही है, अब हमें उसकी शादी पर विचार करना चाहिए। मैंने ढोलकपुर गांव में एक लड़का देख रखा है। लड़के के पिता सरपंच हैं, बहुत ईमानदार आदमी है। लड़का भी बिल्कुल उन्हीं पर गया है। अगले दिन ढोलकपुर गांव के सरपंच भानु सिंह के घर आते हैं तो पूरे गांव में भानु सिंह की चर्चा होने लगी। सरपंच के परिवार को रूपा पसंद आ जाती है और वे लोग 4 महीने बाद शादी करने को कहकर वापस चले जाते हैं। 4 महीने में हम शादी की तैयारियां कैसे कर पाएंगे? फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में मैं और भोला मिलकर खेत की जुताई कर देंगे। 2-3 महीने में फसल कट जाएगी। फसल बेचकर पैसों का इंतजाम हो जाएगा। उधर धनुराम को जब पता लगता है
कि शिव भक्त भानु सिंह की बेटी का विवाह ढोलकपुर गांव के मुखिया के घर से तय हो गया है, तो जलन के कारण उसका खून खौल जाता है। भोला बैल को उस घर में सब लड़के की तरह प्यार करते हैं, उसका काम तमाम कर दूं तो इसकी भक्ति का भूत उतरेगा। उस रात धनुराम चोरी छुपे भानु के घर में घुस जाता है और भोला को जहर मिली रोटी खिला देता है। अगले दिन रूपा जब सोकर उठी तो वो देखती है कि भोला जमीन पर गिरा हुआ है। मम्मी, पापा, देखो भोला को क्या हो गया। भानु और उसकी पत्नी भोला को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। जब उन्होंने बैल को मरा हुआ देखा तो दोनों को सदमा लग गया। ये दोनों ऐसे बीमार पड़े कि फिर खटिया से उठ ही नहीं पाए। अब आया मजा, अब देखता हूँ कैसे मंदिर जाता है। अपने पिता के बीमार होने के कारण रूपा मंदिर जाती है और रो रो कर भगवान शिव से प्रार्थना करती है। रूपा को अपने पीछे किसी के घंटी बजाने की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है कि एक बैल खड़ा हुआ है जिसके गले में घंटी बंधी हुई है। रूपा बैल को देखकर बहुत खुश होती है और उसे लेकर अपने घर पहुंचती है। देखो पिताजी, मुझे भोलेनाथ के मंदिर में क्या मिला। भानु सिंह और उसकी पत्नी बैल को देखते ही तुरंत बिस्तर से उठकर बैठ जाते हैं। ये तो साक्षात भगवान शिव का नंदी ही लग रहा है। नया बैल इतना तेज था कि वो 3 दिन में ही पूरा खेत जोत देता है। इस बार भानु की फसल भी बहुत शानदार होती है। उधर धनुराम गुस्से से पागल हो रहा था। अब इसके घर एक नया बैल कहाँ से आ गया? लगता है इसका भी काम तमाम करना पड़ेगा। एक रात फिर धनुराम नए बैल को मारने के लिए भानु सिंह के घर में घुस जाता है। बैल जैसे ही देखता है कि कोई अनजान आदमी उसके पास आ रहा है, वो तुरंत अपनी गर्दन हिलाकर घंटी बजा देता है। सोनिया वहाँ आ जाती है और धनुराम को पकड़कर उसकी खूब धुनाई करती है। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। मुझे माफ कर दो भानु, भगवान के प्रति तुम्हारी श्रद्धा देखकर मैं ईर्ष्या से पागल हो गया था। तुम्हारे भोला को मैंने ही मारा था, लेकिन अब मैंने अपने कर्मों का फल भुगत लिया। मैं समझ गया कि मेरे बुरा चाहने से किसी का बुरा नहीं हो सकता, होता वही है जो भगवान चाहता है। इस बार मैं तुझे माफ कर देता हूँ, लेकिन ऐसी गलती दोबारा मत करना। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है भानु सिंह। धनु सिंह सुधर जाता है। कुछ महीनों बाद रूपा के माता पिता पूरे धूमधाम से रूपा की शादी करते हैं। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं आपको एक बेटा नहीं दे पाई। अगर भगवान की यही मर्जी है तो हम क्या कर सकते थे? तुम इन सब का दोष अपने आप को क्यों दे रही हो? लेकिन अगर हमारा कोई बेटा होता तो कितना अच्छा होता। वो आपकी खेती करने में मदद भी करता और हम दोनों के बुढ़ापे का सहारा भी बन जाता। बेटा होता तो अच्छा जरूर होता, लेकिन हम उस बेटे की अच्छी परवरिश भी कैसे करते? ना हमारे पास बड़ा खेत है और ना ही पैसे। तो अगर हमारा कोई बेटा होता तो उसे भी हमारे ही तरह गरीबी में जिंदगी गुजारनी पड़ती। शायद इसीलिए भगवान ने हमें कोई बेटा नहीं दिया। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब तुम जाओ और कल्लू के लिए थोड़ा गुनगुना पानी ले आओ, आज उसे नहलाना है। आज मेरा कल्लू नहाएगा।
अरे रे 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 भागो मत, मैं तुम्हें ठंडे पानी से नहीं नहलाऊंगा। सुरेखा गुनगुना पानी ला ही रही होगी। हाँ। ये लीजिए गुनगुना पानी, अब नहलाइए अपने लाडले को। चलो कल्लू, अब नाटक मत करो। हाँ? अब तो पानी भी गर्म है, तुम्हें बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। हाँ? अच्छे से नहलाओ अपने लाडले को। साहब की ठाठ तो देखो, नहाने के लिए भी गर्म पानी चाहिए। सुरेखा, जब मैं इसे दुलार करता हूँ तब तुम मुझे जलीकटी सुनाती हो, और तुम्हारा क्या? तुम तो इसे अपने हाथों से खाना खिलाती हो, और इसे खाना खिलाने के बाद ही खुद खाना खाती हो। हाँ? वो तो है, ये तो मेरी आँखों का तारा है, मेरा लाडला कल्लू। ये क्या बात हुई? कल्लू, चलते रहो, अब थोड़ी देर में सारा काम खत्म हो जाएगा, फिर दोनों मिलकर आराम करेंगे। ओ जी, आइए पहले खाना खा लीजिए और फिर आराम से काम करना। ठीक है, आया। चलो कल्लू, पहले खाना खा लेते हैं। चलो खा लो कल्लू, जल्दी खाओ। उसका खाना हो गया हो तो थोड़ा मुझे भी खाना खिला दो। हाँ, आप भी खाइए। ये लीजिए। सुरेखा, पानी तो ले आओ। लाई जी। आज सारी फसल काट दी और व्यापारी को बेच दी। अच्छी बात है। ए जी, क्या इस बार मुनाफा हुआ है? तुम तो जानती हो कि हमारा खेत ही छोटा है, जितना उगाते हैं उससे कहाँ मुनाफा हो सकता है। इस बार भी पूरी फसल के 100 सिक्के ही मिले। सिर्फ 100 सिक्के? इससे हमारा पूरा साल कैसे जाएगा? पता नहीं, देखते हैं, भगवान की मर्जी। घर का सारा अनाज बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। मुझे पता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। साल भर खेतों में मेहनत कर कर के हम सिर्फ 100 सिक्के कमा पाते हैं। वो भी कितने दिन पूरे पड़ेंगे? जब तक घर पर अनाज होगा खाएंगे, फिर अगर भगवान ने नसीब में भूखा रहना लिखा है तो वही सही। इसीलिए मुझे हमेशा लगता है कि हमारा एक बेटा होना चाहिए था। तुम फिर शुरू हो गई। अब जो चीज हमारे बस में ही नहीं, उसके बारे में बार बार बात करनी ही क्यों? चलो, बहुत देर हो गई है, अब सो जाओ। कल सुबह जल्दी जाना है, खेतों को पानी से सींचना है। मालिक और मालकिन मेरे लिए कितना कुछ करते हैं और मैं उनकी कोई मदद ही नहीं कर पाया। हे भगवान, आप मेरी कुछ मदद कीजिए। कल्लू, क्या हुआ कल्लू? देवी, मेरे मालिक और मालकिन मेरे लिए इतना कुछ करते हैं और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। काश मैं उनका बेटा होता और उनकी सहायता कर पाता। कल्लू, तुम्हारा तुम्हारे मालिक के प्रति प्रेम देखकर मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि अब से तुम इंसानों की तरह बोल पाओगे और तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली बैल भी बनोगे, जो एक साथ 20 बैलगाड़ियों का भार ढो सकता है। तुम इस वरदान से अपने मालिक की सहायता करो। तथास्तु। धन्यवाद देवी। मालिक, मालिक, मालकिन, मालकिन।
मालिक, मैं बोल सकता हूँ। ए जी, क्या कल्लू सच में बोल रहा है? हाँ मालकिन, मैं ही बोल रहा हूँ। लेकिन ये कैसे संभव है? एक बैल कैसे बोल सकता है? मालिक, ये देवी माँ की कृपा है। कुछ समय पहले मुझे देवी माँ ने दर्शन दिए थे और उन्होंने मुझे वरदान दिया कि मैं इंसानों की तरह बोल पाऊंगा, और ये भी वरदान दिया कि मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली बैल बन जाऊंगा। दुनिया का सबसे शक्तिशाली बैल? लेकिन तुम्हें सबसे शक्तिशाली बैल क्यों बनना है? क्योंकि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ मालिक। इस बार की सालाना बैल प्रतियोगिता में मैं भी भाग लूंगा और उस प्रतियोगिता को जीतकर आपके लिए बहुत सारे पैसे भी जीतूंगा। देवी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस साल की पहली बैल प्रतियोगिता है 20 धाम से भरी हुई बैलगाड़ियों को इस सीमा से लेकर उस सीमा तक खींचना, और इस साल इस प्रतियोगिता में 6 बैल भाग लेंगे। तो चलिए प्रतियोगिता शुरू करते हैं। हमारा पहला बैल धनिया तो हार गया। चलिए अब दूसरे बैल की बारी। अब बारी है कल्लू की। क्या हरिया का बैल ये प्रतियोगिता जीत पाएगा? चलिए देखते हैं। अरे ये क्या, कल्लू ने तो कमाल ही कर दिया। कल्लू तो बड़े आराम से 20 बैलगाड़ियों का भार खींच रहा है और कल्लू ने ये प्रतियोगिता जीत ली है। बहुत अच्छे कल्लू। और कल्लू के मालिक हरिया को मिलते हैं 1000 सिक्के। धन्यवाद कल्लू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम हमेशा कहती थी ना कि हमारा एक बेटा होना चाहिए। ये देखो, यही हमारा असली बेटा है, हमारे बुढ़ापे का सहारा। हाँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि कल्लू ही हमारा असली बेटा है। मालिक और मालकिन, आपने मुझे अपना बेटा माना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मुझे खुशी है कि मैं आपके लिए कुछ कर पाया। देवी माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। आज उन्हीं के वरदान की वजह से मैं ये प्रतियोगिता जीत पाया हूँ। देवी माँ की जय हो। देवी माँ की जय हो। देवी माँ की जय हो।